प्रदेशवासियों की जेब पर महंगाई का बोझ लाया नया वित्तीय वर्ष। बिजली पानी समेत डोर टू डोर सफाई का बढ़ा यूजर चार्ज। रोडवेज किराया में राहत। आपदा कंट्रोल रूम में पहुंचे सीएम धामी। भारी बारिश से हुए नुकसान के लिए जानकारी। जोशीमठ के ताजा हालात की भी समीक्षा। रामनगर में बरसाती नाले में फंसी बस। मदद के लिए मची चीख पुकार। बस में सवार लोगों ने खिड़की से निकलकर बचाई अपनी जान। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के विरोध में कांग्रेस देश भर में करेगी सत्याग्रह। आज से 1 महीने तक सभी विधानसभा में निकलेगी यात्रा। रात्रि प्रवास कर कांग्रेस जनता को बताएगी केंद्र सरकार की नाकामियां। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी और खबर की शुरुआत देहरादून से, जहां बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने लोगों को बेहाल कर दिया है। बारिश ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान हुआ है। फलदार पेड़ों के फूलों को नुकसान हुआ। कंट्रोल रूम पहुंचकर सीएम धामी ने मोर्चा संभाला। भारी बारिश से हुए नुकसान की जानकारी ली। जोशीमठ के ताजा हालात की भी समीक्षा की। बंद सड़कों को खोलने में प्रयास जारी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि 4 धाम यात्रा को लेकर तैयारियां भी जारी है। तो बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से लोग काफी परेशान हैं और फसलों को भी काफी नुकसान हो रहा है। फलदार पेड़ों के फूलों को नुकसान हुआ और कंट्रोल रूम पहुंचकर सीएम धामी ने मोर्चा संभाला। भारी बारिश से हुए नुकसान की जानकारी ली। इसके साथ ही जोशीमठ के ताजा हालात की भी समीक्षा की। बंद सड़कों को खोलने में प्रयास जारी है। बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 4 धाम यात्रा को लेकर तैयारियां जारी है। तो देखिए, बेमौसम बारिश ओलावृष्टि से ने बेहाल किया। बारिश ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान हुआ है। फलदार पेड़ों के फूलों को नुकसान हुआ। कंट्रोल रूम पहुंचकर सीएम धामी ने मोर्चा संभाला। बता दें कि भारी बारिश से हुए नुकसान की सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जानकारी ली और जोशीमठ के ताजा हालात की भी समीक्षा सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की है। बंद सड़कों को खोलने में प्रयास लगातार जारी है और 4 धाम यात्रा को लेकर तैयारी भी जारी है, ऐसा सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है। तो लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है और ओलावृष्टि और बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। बारिश ओलावृष्टि से फसलों को काफी नुकसान हुआ है। फलदार पेड़ों के फूलों को भी नुकसान हुआ। कंट्रोल रूम पहुंचकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मोर्चा संभाला और भारी बारिश से हुए नुकसान की जानकारी ली। जोशीमठ के ताजा हालात की भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा की और बंद सड़कों को खोलने में प्रयास लगातार जारी है, ऐसा सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा और कहा कि 4 धाम यात्रा को लेकर भी तैयारियां जारी है। तो देखिए, बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से लोगों को काफी परेशानी हो रही है और ओलावृष्टि और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान हो रहा है और फलदार पेड़ों के फूलों को भी नुकसान हुआ। कंट्रोल रूम पहुंचकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मोर्चा संभाला और समीक्षा भी की। इसके साथ ही बारिश से हुए नुकसान की जानकारी भी ली। जोशीमठ के ताजा हालात की भी समीक्षा की। ज्यादा जानकारी लेंगे। आकाश हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आकाश, लगातार मौसम में बदलाव हो रहा है और ओलावृष्टि बारिश से फसलों को काफी नुकसान हो रहा है, जिसकी समीक्षा भी सीएम ने की है। देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरीके से कल बेमौसम बरसात की वजह से काफी नुकसान एक तरीके से हुआ है और उसी को लेकर के तमाम जो जानकारी है वो एक तरीके से हासिल की है और खुद मुख्यमंत्री जो है कंट्रोल रूम पहुंचे थे, जहाँ पर तमाम बेमौसम बारिश की वजह से क्या कुछ नुकसान हुआ है उसका जायजा लिया। क्योंकि बारिश जो है काफी एक तरीके से कह सकते हैं कि परेशानी लेकर के आई थी। कई सड़कें जो है उससे बाधित भी हुई है। कई जगहों पर जो है लैंडस्लाइड की खबरें भी जो है सामने आई हैं।
और हमने देखा कि किस तरीके से कल जो बारिश की वजह से मसूरी में भी जो पुस्ता है वो गिर गया था, जिससे काफी वाहन जो है क्षतिग्रस्त वहां पर हुए थे। उसके अलावा रामनगर में भी ये खबरें सामने आई कि एक बरसाती नाले में इस तरीके से पानी एक तरीके से आया कि खुद जो बस है वो एक तरीके से वहां पर जो है बहती हुई नजर आई और यात्रियों की जो जान है वो बड़ा मुश्किल जो है बचाई गई थी। तो इसी को लेकर के मुख्यमंत्री तमाम जगहों पर किस तरीके का अलर्ट है, क्या कुछ एक तरह के बेमौसम बरसात की वजह से क्या कुछ नुकसान हुआ है, उन तमाम आकलन के लिए जो है कंट्रोल रूम पहुंचे थे, जहाँ पर तमाम जो जानकारी है वो हासिल की है। साथ ही साथ अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जिला प्रशासन और जिलाधिकारी के साथ तालमेल बिठाया जाए, जिससे कि जो राहत और बचाव कार्य है वो जल्द से जल्द जो है पूरा हो सके। साथ ही साथ कह सकते हैं कि ये भी कोशिश की जा रही है कि जो भी रास्ते मार्ग बाधित हुए हैं उनको भी जल्द से जल्द खोला जाए। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जोशीमठ के जो हालात हैं वो उसको भी लेकर के जायजा लिया गया, क्योंकि जोशीमठ में जिससे दरारें आई थी और तमाम जो चीजें देखने को मिली थी, तो उसके बाद ये तय किया गया था कि उनका भी वहां पर इस समय देखा जाए कि बारिश की वजह से कोई नुकसान उतना नहीं हुआ है। तो कह सकते हैं कि बेमौसम बरसात ने कहीं ना कहीं तमाम चीजें जो है बेहाल की हैं, और इसी के चलते चाहे फसलों को नुकसान हुआ हो या फिर कई जगहों पर रास्ते मार्ग बाधित हुए हो और लैंडस्लाइड हुआ हो, उन तमाम चीजों के बारे में जो है रिपोर्ट ली गई है। आकाश, जोशीमठ की बात करें तो बारिश और ओलावृष्टि वहां पर भी हुई, तो अभी ताजा स्थिति और हालात वहां के कैसे हैं? देखिए, मौजूदा स्थिति की अगर बात करें तो स्थिति सामान्य है, क्योंकि जिस तरीके के नुकसान पहले हुआ था उसी के बाद मुख्यमंत्री ने भी ये जानकारी हासिल की है कि क्या वाकई ही जो दोबारा से जिस तरीके से 2 दिन से लगातार बारिश हुई और मौसम विभाग का अलर्ट भी है कि आने वाले 4 दिन तक जो भारी बारिश और ओलावृष्टि जो है देखने को मिल सकती है। तो मौजूदा स्थिति में कहीं ना कहीं नई दरारें हो या फिर बारिश की वजह से नुकसान हो, वो कहीं ना कहीं वहाँ पर सामान्य है। और अधिकारियों को सीधे तौर पर ये निर्देश भी दिया गया है कि जिलाधिकारी के साथ समन्वय बना करके जो है तमाम जो राहत बचाव कार्य उसको तेजी लाया जा सके। जिन जिन जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ हो या फिर रास्ते मार्ग बाधित हुए हैं, त्वरित गति से खोला जाए। और ऐसे में जिला प्रशासन जो है पूरी तरीके से मुस्तैद रहा है, क्योंकि मौसम विभाग ने आने वाले 4 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। तो ऐसी स्थिति में चाहे चारधाम यात्रा की अगर हम बात करें तो यात्रा भी शुरू होनी है 22 अप्रैल से। और केदारनाथ और बद्रीनाथ में हमने देखा, उसके अलावा उत्तरकाशी में जोशीमठ, अगर हम खासतौर पर गंगोत्री नदी जाते हैं तो वहां पर भी भारी बर्फबारी जो है देखने को मिली है। तो ऐसे में जो यात्रा मार्ग है, यात्रा की अगर हम बात करें तो चारधाम यात्रा की तैयारी को लेकर सीएम लगातार 4 से 5 बार बैठकें कर चुके हैं और निर्देश भी दिए, लेकिन इसके बाद में ओलावृष्टि और बारिश जो है वो रुक नहीं रही है। तो इसका क्या असर चारधाम यात्रा पर देखने को मिलेगा, क्योंकि अप्रैल में ही शुरू होने वाली है चारधाम यात्रा? देखिए, यात्रा शुरू होने वाली है और मैक्सिमम बात यह है कि मुख्यमंत्री ने निर्देश भी दिया है कि पहले अगर हम बात करें तो यात्रा कहीं ना कहीं जो शुरू होती है उससे कुछ दिन पहले ही जो है तमाम तैयारियां की जाती थी, लेकिन अब दिसंबर से ही इसकी तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि सरकार को अनुमान है कि इस बार रिकॉर्ड जो श्रद्धालु जो है वो चारधाम यात्रा में आएंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि 8 लाख से अधिक जो श्रद्धालु उन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी जो है कराया है चारधाम यात्रा के लिए। तो ऐसे में निश्चित तौर पर देने की कोशिश सरकार की है कि जो यात्रा सुचारू रूप से चल सके। जो बारिश हुई थी, बारिश की वजह से तमाम यात्रा मार्ग है वो कहीं ना कहीं बाधित ना हो, उसको भी दुरुस्त किया जाए। और जहाँ जहाँ पर से जो डेंजर जोन है, लैंडस्लाइड जहाँ पर हुआ है या फिर रास्ते मार्ग बाधित हुए हैं, उनको त्वरित गति से खोला जाए। तो क्विक रिस्पॉन्स के जरिए काम हो, जिससे कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनको एक तरीके से जोर से राहत मिल सके। तो कह सकते हैं कि कोशिश सरकार की है कि यात्रा सुचारू रूप से शुरू हो, यात्रा सुचारू रूप से चले। तो उसी को लेकर के जो तमाम रिपोर्ट है वो भी सरकार ने मांगी थी। और महत्वपूर्ण बात यह है कि किसानों को काफी नुकसान है, तो उसके लिए आकलन के लिए भी जो निर्देश है जो मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। बिल्कुल आकाश, बारिश और ओलावृष्टि की समीक्षा तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। रामनगर में बरसाती नालों ने विकराल रूप धारण किया हुआ है। दरअसल टेढ़ा रोड स्थित नाले में यात्रियों से भरी बस बह गई और बस में ड्राइवर सहित 27 यात्री सवार बताए जा रहे हैं। यात्रियों में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। आगे बढ़ते हैं। लक्सर के टांडा जलालपुर गांव में महापुरुष की मूर्ति स्थापना को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद भीम आर्मी कार्यकर्ता और कई ग्रामीण उप जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों ने समाज की जमीन पर अतिक्रमण के आरोप लगाए। उप जिला मजिस्ट्रेट ने मामले की जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है और नोटिस जारी कर ग्रामीणों को आश्वस्त किया। पूर्व में ब्राह्मण वाले में एक बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगाने को विरोध हुआ था। उसी को लेकर के ग्रामीणों ने शिकायत की थी कि वहाँ जो सार्वजनिक भूमि है उसमें कुछ अतिक्रमण किया गया है। उसकी जांच कर ली गई है। कुछ अतिक्रमण उसमें पाया गया है, तो उसको तत्काल हटाया जाएगा। माननीय एसडीएम महोदय से मिले हैं
तो जहां मूर्ति रखी गई थी, प्रशासन और का कहना है कि वो 32 की लैंड है। अभी उसकी पैमाइश चल रही है और जो लोगों ने उसमें अतिक्रमण किया हुआ है, हमारे लोगों ने उसमें मूर्ति रखी, उस पर कुछ लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई, जबकि उनके खुद के जो है 3 वाले मकान भी उसमें बने हुए हैं। तो आज एसडीएम साहब ने कहा है कि उसकी पैमाइश होने के बाद में सबको हटा दिया जाएगा। वहां 32 की लैंड में बना कोई मकान हो, उनको नोटिस देकर उन्हें हटा दिया जाएगा। उस पर पूरी तरह से हम आश्वासित है, जो आश्वासन उन्होंने दिया है। बिना किसी वजह के प्रशासन की तरफ से जो है नौजवान साथियों पर मुकदमे लगाए गए, महिलाओं पर मुकदमे लगाए गए हैं। तो आज एसडीएम साहब ने ये भी आश्वासन दिया है कि उन मुकदमों को जल्दी ही खत्म कर दिया जाएगा। लड़ीधुरा में रामनवमी के अवसर पर विशाल कन्या पूजन किया गया। इस मौके पर मां के सभी 108 रूपों की पूजा की गई। इसमें क्षेत्र के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चंपावत जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति राय ने मां भगवती के दर्शन कर कन्या पूजन किए और इस आयोजन के लिए मंदिर कमेटी के प्रयासों की सराहना की। आज बाराकोट लड़ीधुरा मंदिर में एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है और साथ ही कन्या पूजन भी किया गया है। यहाँ 108 से भी अधिक कन्याएं यहाँ सामाजिक समरसता के लिए कार्यक्रम बहुत अच्छा है और मैं लड़ीधुरा महोत्सव की लड़ीधुरा की पूरी कमेटी को भी बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ किया। हल्द्वानी में रामनवमी के मौके पर राम भक्त सेवा समिति ने एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया, जिसमें कलाकारों ने धार्मिक धुन पर नृत्य कर शोभा यात्रा निकाली। वहीं रामनवमी के मौके पर राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी की शोभा यात्रा में सभी लोगों ने शामिल होकर राम जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं ये शोभा यात्रा रामलीला मैदान से प्रारंभ होकर विभिन्न मार्गों से होकर संपन्न हुई। इस दौरान सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। लोहाघाट में मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बारिश से एक तरफ जहां सड़कें मदी के तब्दील हो गई, तो वहीं किसानों की फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। गेहूं की फसल के साथ साथ फलदार पेड़ों को भी नुकसान पहुंचा है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में भी भारी बारिश हो सकती है। लोहाघाट में मौसम ने फिर करवट ले ली और क्षेत्र में भारी बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिली। उत्तराखंड में सूबे के पहाड़ी जिलों में एक बार फिर से मौसम ने अपना मिजाज बदल लिया है। चमोली जनपद के सीमांत क्षेत्र जोशीमठ की चिनाब वैली, स्लीपिंग ब्यूटी पिक समेत एरा टॉप की पहाड़ियां सुबह से ही बादलों के आगोश में नजर आई। उच्च हिमालयी क्षेत्र में रुक रुक कर बर्फबारी होने और निचले इलाकों में हल्की बारिश की फुहारें ने क्षेत्र में ठंडक बढ़ा दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया चमोली के दौरे पर रहे। मंडाविया ने मलारी में सीमांत नीति घाटी क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर चर्चा की। जनप्रतिनिधियों ने उन्हें चमोली जनपद सहित नीति घाटी की मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाओं के समाधान को लेकर 7 सूत्रीय ज्ञापन भी सौंपा। इससे पहले केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख का पारंपरिक भोटिया जनजाति की संस्कृति के तहत स्वागत किया गया। इस दौरान बद्री केदार मंदिर समिति के उपाध्यक्ष किशोर पवार, पूर्व सांसद प्रतिनिधि राकेश भंडारी समेत जनप्रतिनिधि, बीजेपी नेता और अधिकारी मौजूद रहे। लक्सर में एक अपराधी पर जिला बदर की कार्रवाई की गई। बता दें कि अपराधी अमरीश सिंह पर शराब तस्कर है और इसके साथ ही उस पर कई और केस दर्ज है। जिला बदर के बाद वो जनपद की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेगा। उसे उत्तर प्रदेश के बिजनौर क्षेत्र में छोड़ दिया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी के विरुद्ध 1 माह के निर्धारित अवधि के लिए उचित हिदायत के साथ जिला बदर की कार्यवाही को अंजाम दिया गया है।
पिरानकलियर के मेहवड़ कला गांव में एक साल नई मिसाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जिसमें सभी विभागों के अधिकारियों ने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने कहा कि सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है और सरकार ने जो योजनाएं जनता के लिए चलाई है उनका लाभ आप तक पहुंच सके, इसके लिए जगह जगह प्रदेश सरकार एक साल पूरा होने पर एक साल नई मिसाल कार्यक्रम आयोजित कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश लगातार विकास की ओर आगे बढ़ रहा है और सीएम धामी के नेतृत्व में नए आयाम स्थापित कर रहा है। कैंप का आयोजन किया जा रहा है और प्रत्येक भाई की कोई भी समस्या हो, चाहे वह हेल्थ की हो, चाहे वो समाज कल्याण की हो, चाहे किसी भी विभाग की हो, उन सबके अधिकारी यहाँ आए और उन्होंने अपना स्टॉल लगाकर प्रत्येक भाई का, भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, तो उसी सब लोगों को ध्यान में रखते हुए सभी का आज जो जितनी भी उनकी समस्या है उनका निराकरण। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देश के 100 पावरफुल हस्तियों में शामिल हो गए हैं। वर्ष 2023 के लिए देश भर में किए गए इस सर्वे में सीएम धामी को 93वां स्थान मिला है। इस सर्वे में पहले पायदान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सबसे पहले पावरफुल व्यक्ति में है, वहीं दूसरे स्थान पर गृह मंत्री अमित शाह का नाम है। ये सर्वे द इंडियन एक्सप्रेस ने कराया है। योग गुरु स्वामी रामदेव ने 29वें संन्यास दिवस पर 60 विद्वान ब्रह्मचारी तथा 40 विदुषी को दीक्षा दी। वहीं आचार्य बालकृष्ण ने 500 नैष्ठिक ब्रह्मचारियों को दीक्षा दी। इस मौके पर सरसंघ चालक मोहन भागवत और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह कार्यक्रम में शामिल हुए। स्वामी रामदेव का कहना है कि राम राज्य शासन से नहीं, आत्म अनुशासन से आएगा। राष्ट्र धर्म को मानने वालों को संन्यास की दीक्षा दी गई और वहीं देश में हो रही राजनीति पर कटाक्ष करते हुए रामदेव ने कहा कि आज के नेताओं को रामायण, रामचरितमानस और भगवत गीता जरूर पढ़नी चाहिए। जीवन में राम का चरित्र, भगवान श्री राम की मर्यादा का अवतरण हो। राम राज्य शासन से नहीं, आत्मानुशासन से आएगा। भगवान के यंत्र बन करके अपने जीवन में सारे वैदिक सनातन सत्यों को अपने आचरण में उतार करके जब समाज के सेवा के लिए, राष्ट्र और मानवता की सेवा के लिए देश ने पूरी दुनिया में जब जाएंगे, अब सारी दुनिया में सनातन धर्म का, भारत का झंडा ऊंचा रखेंगे, भारत का मान बढ़ाएंगे, ऐसे सन्यासी बने। सभी राजनेताओं को कम से कम एक बार महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण, रामचरितमानस, एक बार महर्षि वेदव्यास का महाभारत और नहीं तो कम से कम श्रीमद् भगवत गीता जरूर पढ़ने ली चाहिए। जिनका मानस ठीक नहीं है उनको रामचरितमानस में भी दोष नजर आते हैं। बौद्धिक दिवालियापन लोगों में हो गया है, ये ठीक। उत्तरकाशी में प्रशासन 4 धाम यात्रा की तैयारियों में लगा हुआ है। जिला अधिकारी लगातार व्यवस्था पर नजर रखे हुए हैं। बावजूद इसके जनपद से केदारनाथ बाईपास रूट पर कई कमियां देखने को मिल रही है। बुनियादी सुविधाओं का काम भी होता नहीं दिख रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी बनी हुई है। मौके से जायजा लिया हमारे संवाददाता दीपक नौटियाल ने। यात्रा सीजन शुरू होने में महज ही कुछ दिन बचे और आज हम निकले हैं गाइना क्षेत्र, जहाँ से कि केदारनाथ और बद्रीनाथ का जो है बाईपास रोड जाता है। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि जो यात्रा सीजन की व्यवस्थाएं होनी चाहिए फिलहाल वो कहीं नजर नहीं आ रही। यहाँ पे जो मेन मार्केट है धोतरी है, ना तो यहाँ पे कहीं शौचालय की व्यवस्था है, ना यहाँ पे कहीं यात्रियों के लिए पानी की व्यवस्था की गई, जिसके कारण से जो स्थानीय जो व्यवसायी हैं वो काफी नाराज चल रहे हैं। उनका कहना है कि अगर ये व्यवस्थाएं नहीं होती है तो यहाँ पे यात्री क्यों और कैसे। दीपक नौटियाल, ITV24। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेपाल सीमा से लगे लोहाघाट ब्लॉक के गुमदेश में स्थित चोखाम बाबा मंदिर में लगने वाले प्रसिद्ध चेतोला मेले की शुरुआत हो गई है। बता दें कि 3 दिनों तक लगने वाले इस मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ चमू देवता की वीर गाथा में गाए जाने वाले लोकगीत ढुसका का भी आयोजन किया जा रहा है। तो वहीं इस मेले में शिरकत करने कई प्रवासी भारतीय भी गुमदेश पहुंच रहे हैं।
भाजपा का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर 8 अप्रैल से शुरू होगा। इस शिविर में भाजपा के सभी विधायक प्रशिक्षण लेंगे। संगठन ने इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली है। शिविर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वर्चुअल रूप से जुड़कर विधायकों का मार्गदर्शन करेंगे। शिविर में पार्टी की रीति नीति के अनुसार रणनीति बनाई जाएगी और वहीं केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों के बारे में भी बताया जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष समेत वरिष्ठ नेता भी मार्गदर्शन देंगे। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर अपने कार्यकर्ताओं को हमारे जो जीते हुए जनप्रतिनिधि आते हैं उनको लेकर के हमेशा प्रशिक्षण देने की एक प्रक्रिया रही है। उसी के तहत चाहे हमारे मंडल में के कार्यकर्ता हों, चाहे जिले के हों, चाहे प्रदेश के पदाधिकारी, इनके प्रशिक्षण शिविर पूर्व में ही हमारे प्रदेश में उनको प्रशिक्षण दे दिया गया है। इसके बाद हमारे जो जनप्रतिनिधि विधायकगण हैं, विधायकों को प्रशिक्षण शिविर लगाने की योजना है और 8, 9 और 10 अप्रैल को देहरादून में ही 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर लगने वाला है, जिसमें हमारे केंद्रीय नेतृत्व द्वारा मार्गदर्शन दिया जाएगा। इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, उनका भी इसमें मार्गदर्शन मिलने वाला है और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन आदरणीय बीएल संतोष जी का भी उसमें मार्गदर्शन प्राप्त होगा। उत्तरकाशी में 9 अप्रैल से भगवान गणेश की जन्मस्थली और मां अन्नपूर्णा मंदिर के कपाट खोले जाएंगे। माना जाता है कि इस पवित्र स्थान पर माता पार्वती ने तप किया था और भगवान गणेश का जन्म भी इसी स्थान पर हुआ। केलसू घाटी पर बसे इस स्थल पर यात्रियों की भारी भीड़ लगती है। भगवान गणेश जन्मभूमि के उसमें मानी जाती है। भगवान गणेश का वहाँ पे जन्म पूर्व की भांति 9 अप्रैल को मां अन्नपूर्णा के कपाट खुल रहे हैं और विगत वर्षों के भांति इस बार भी वहां पर देव डोलियों के साथ क्षेत्र की जनता जाएगी, तमाम देवी देवता जाएंगे और सुमुहूर्त में वहाँ की जो कपाट हैं खोले जाएंगे। इसके साथ साथ देश विदेश से जो यात्री हैं वो लोग भी उपस्थित रहेंगे और वहाँ के जो पंडित, पुजारी, ग्रामीण। उत्तराखंड में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा है। विद्युत नियामक आयोग ने बिजली दरों में 9.64% की बढ़ोतरी की है। नियामक आयोग के अध्यक्ष डीपी गोरेला और सदस्य तकनीकी एमके जैन ने टैरिफ जारी कर दिया है। बिजली की नई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी। बता दें कि इस साल वित्तीय वर्ष के लिए यूपीसीएल ने 16.96%, यूजेवीएनएल ने करीब 2 और पिटकुल ने 9% बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया था। इस पर जन सुनवाई के बाद आयोग ने करीब 12% बढ़ोतरी का निर्णय लिया था, लेकिन आयोग ने बिजली दरों में 9.64% की ही बढ़ोतरी की है। हालांकि आयोग ने फिक्स चार्ज में कोई बदलाव नहीं किया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जसपुर पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने पार्टी के एक कार्यक्रम में शिरकत की। साथ ही महाराष्ट्र में राज्यपाल पद से त्यागपत्र देकर वापस लौटने पर खुशी जाहिर की। पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि उत्तराखंड को देश के प्रगतिशील और अग्रिम राज्यों में से एक कहा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनेक योजना लाए हैं। यदि सभी लोग मिलकर आत्मनिर्भर भारत बनाने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से उत्तराखंड एक आदर्श राज्य बनेगा। फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।